जय राधे कृष्णा, जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री की पूजा में श्वेत यानी सफ़ेद रंग का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए पहले नवरात्रे में पूजन के लिए सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं और सफ़ेद रंग की वस्तुएं और दूध की बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो बताशे या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चंदन, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, कुमकुम और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। माँ शैलपुत्री का नाम उनके जन्म से जुड़ा है। माना जाता है कि माता शैलपुत्री का जन्म हिमालय के राजा के घर हुआ था, इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आइए माता शैलपुत्री के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। माँ शैलपुत्री देवी ही पूर्व जन्म में माता सती थी, जो प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्मी थी और तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाया था। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उनको समझाया कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई भी मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाह कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को जानकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए। क्रोधित होकर उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वह शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। माता पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। यहीं पर माता शैलपुत्री की कथा समाप्त हुई। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री की। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।